ये फिल्म करने के बाद मैं गांव गया तो मैं सच में गांव में घूम रहा था ना, जो सब रास्ते में, तो इधर उधर मैं गड्ढे देख रहा था। As far as Rajpal ji is concerned, his sense of humor is fantastic. So with him, having him next to us on set, there is never a dull moment. और इसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये बाप की भूमिका निभाने का जो मौका मिला है, भगवान हर बाप को इस सिचुएशन से बचाए। जिंदगी हो या फिर जीवन में आसपास के चलने के लिए गड्ढे हों, ये हमेशा रुकावट बनते हैं और पेन भी देते हैं, दुख भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लहरें। मेरा नाम है ईशान। तो आज मेरे साथ मौजूद है स्टारकास्ट काम चालू है कि ये पिक्चर एक बहुत ही सेंसिटिव सामाजिक मुद्दे पे बनी है। तो हम आपको मिलाते हैं आज राजपाल यादव सर, जिया मानिक जी और पलाश मुंचल सर से। तो राजपाल सर, पहले बताइए आप कैसे हैं आज? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलके और अच्छा हो गया, लहरें से मिलके बहुत अच्छा हो गया। बड़ा पुराना एसोसिएशन है लहरें से हमारा। तो आप भी आज लहरें में डूबने आ गए हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक फिल्म को लेके आए तो फिर तो लहरें के प्लेटफॉर्म पे आने का अपना एक मज़ा दूसरा है। बहुत धन्यवाद सर। तो आप सर, जब आपकी हम मूवी देखते हैं दे दनादन खट्टा मीठा, तो हंस के लोटपोट हो जाते हैं। पर ये जब मूवी मैंने देखी तो ट्रेलर देखा जब, तो ऐसा लगा कि रो सकते हैं, बहुत सीरियस लगी, दिल को छू गई। तो इस अपने आप कुछ किरदार के बारे में बताइए सर। बहुत ही अब पिता का किरदार है और पिता के किरदार को डिफ़ाइन किया ही नहीं जा सकता। वो तो एक भावना का नाम है जिसका नाम है पिता, ब्लड से जुड़ा हुआ नाम है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि हंसाते हंसाते अलग अलग फिल्मों में, और कभी कभी जीवन के उस आयाम को दर्शाने का मौका मिल जाता है जिसमें आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो फिर एक अभिनेता पे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस फिल्म को तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि पलाश ने मुझे इस लायक समझा, इस कैरेक्टर में कास्ट किया। और मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे साथ बहुत ही कोऑपरेट करके काम किया। जिया ने वाइफ का काम किया, कुरांगी ने एक बेटी का रोल निभाया। तो एक माता पिता और बेटी, ये ऐसी बोलते हैं ना कि परिवार की एक सेंसिटिव, जो पूरे दुनिया के हर परिवार से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ज़िंदगी हो या फिर जीवन में आसपास के चलने के लिए गड्ढे हों, ये हमेशा रुकावट बनते हैं और पेन भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तो काम चालू है के माध्यम से पलाश का जो एक कॉन्सेप्ट है कि काम चालू है, तो कोशिश की है कि जीवन में लोगों के गड्ढों के प्रति जागरूकता बढ़े। सामाजिक गड्ढे कितने पेन देते हैं, जब वो भरने लगेंगे तो जीवन में पेन कम हो जाएगा। बहुत सर, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। तो अब हम जिया जी से थोड़ी बात करते हैं। आपको हम गोपी बहू के तौर पे जानते हैं सब लोग। तो मैम आप बताएं, आप इस पिक्चर में कैसे जुड़ी इस मूवी में? कहीं वो अहम जी का लैपटॉप तो नहीं खड्डे में गिरा दिया था आपने? सो मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, और अभी हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, काम चालू है। इन पे, मुझ पे, पलाश पे, कुरांगी पे। सो प्लीज़ वॉच काम चालू है। एंड एक एक्टर का काम है कि वो अलग अलग किरदार निभाए। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आपने कोई किरदार किया है उसे आप अपना 100% दें। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, काम चालू है को अपना 100% देने। सो प्लीज़ वॉच काम चालू है ऑन ZEE5। तो पलाश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ डायरेक्टर ये जो सब्जेक्ट है, ये आपके जहन में कैसे आया? आपने अपनी रियल लाइफ से कभी ऐसा कोई इंसिडेंस देखा? क्योंकि आप एक डायरेक्टर हैं, आप बहुत चीज़ों को बारीकी से देखते होंगे, और ऐसा एक सब्जेक्ट चुनना, मतलब आप खुद ही बताइए कैसे आपने सोचा? यार ये स्टोरी मैंने पढ़ी सांगली में, मैं वहाँ पे था कुछ दिनों के लिए। तो जब स्टोरी पढ़ी तो जाके मनोज पाटिल जी से जाके मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। जब मिला तो जब जाना कि ये बहुत ही ऐसी घटना है जो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकती है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बड़ा बना नहीं है अब तक, अनफॉर्चुनेटली। एंड 2024 में अभी भी अगर हर दिन 10 लोगों की मौत हो रही है गड्ढों की वजह से, तो ये एक ऐसा मैटर है जो कि बहुत ही जल्दी सॉल्व होना चाहिए। एंड इसी की एक ऊपर कोशिश है कि एक हमारी मुहिम है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक पोर्टल फॉर इंडिया
हो जाए। और वही दिखाया, रियल स्टोरी है। जितना रियल रख सके उतना रखा है, फिल्म को रूटेड रखा है बहुत ज़्यादा। एंड आप देखेंगे राजपाल जी को भी, एंड जिसकी वो भूमिका निभा रहे मनोज पाटिल जी, वो भी है फिल्म में, उन्हें भी देखेंगे आप। एंड सब ने अच्छा काम किया, हमने थोड़ी कोशिश की अच्छी फिल्म बनाने की। आई होप 19 अप्रैल को आप Z5 पे देखिए और आपको पसंद आए। तो ये जो मूवी है ये आपकी राजपाल सर के साथ सेकंड फिल्म है, और पहले आई थी। और हम लोग जैसे हमें तो यहाँ से अंधेरी से कोलाबा जाने में भी आलस आता है, आप इसको सीधा कैंस ले गए यार। तो ये ज़रा जर्नी बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे राजपाल जी आप सब ने नाम रोशन किया भारत का। जब कैंस में ये सिलेक्ट हुई फिल्म, तो ऑब्वियसली हम लोग का, सबका, एक फिल्म मेकर का, एक्टर का सपना होता है कि यार ऑस्कर्स में जाए, या कैंस में जाए, कांस में जाए, और बाहर भी लोगों को पसंद आए। तो एक सपना तो सबका ही रहता है, लेकिन वहाँ तक जाना एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, बहुत खुशखबरी है। एंड बस अभी वही रियलाइज़ कर रहे हैं। पर उससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मेरे लिए ये है कि यह फिल्म रिलीज़ हो रही है, और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसी स्टोरी को कांस में भी जाएगी तो यही मैन है कि बाहर भी ये लोगों तक पहुंचे, और ज़्यादा लोग पढ़े कि ये कांस में गई है तो अच्छी फिल्म होगी और देखना चाहिए, यही एक मैसेज देना चाहेंगे। तो यह फिल्म रिलीज इट्स अ बिगर थिंग दैन कांस। राजपाल जी, हमें जैसे रियल लाइफ में भी पता है आपकी 2 डॉटर्स हैं, और ये जो मूवी भी है ये भी एक फादर डॉटर डुओ पे बेस्ड है। तो वो जो रियल लाइफ और रियल लाइफ का जो एक ट्रांजिशन होता है, वो अटैचमेंट एक होती है लड़की के साथ, तो वो स्क्रीन पे भी दिखेगी क्या? नहीं, देखिए, रियल लाइफ फिल्म होती नहीं है, वो रील होती है, वो रियल से इंस्पिरेशन लिया जाता है। ये फिल्म जो है एक्चुअल घटना पे आधारित है। तो इसमें मनोज पाटिल की बेटी, मनोज पाटिल की वाइफ, मनोज पाटिल का खुद का अपना एक सिस्टम जीने का। तो मैं एक्टर हूँ, तो मैं पर्सनल परिवार, मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ कि दुनिया के हर माँ बाप की बेटी बेटा सब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और सब अच्छे रहें। उसमें उस बाप में राजपाल आते हैं। लेकिन जब ये बात मनोज पाटिल की आती है तो ये व्यथा कथा चरित्र के रूप में राजपाल के अभिनय के रूप में आती है। और इसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये बाप की भूमिका निभाने का जो मौका मिला है, भगवान हर बाप को इस सिचुएशन से बचाए कि उसको कुछ खोना पड़े अपने संतान के रूप में। तो सर, जैसे इस मूवी में हम देख रहे हैं बहुत जगह खड्डे हैं, गड्ढे हैं, ये सब चीज़ें सरकार ही ठीक करती है, उसी का ये काम है। और अब इलेक्शन भी आ रहे हैं तो चर्चा मामला सब गर्म है। तो आपने ये नहीं सोचा आप असली में इलेक्शन लड़ लें, मिनिस्टर बन जाए और खुद ही सारे खड्डे भर दें? नहीं, ये थोड़ा प्रश्न, ये 2 हो गए। एक फिर देखिए, एक होती राजनीति, एक होती समाज नीति, एक होती अभिनीति। मुझे लगता है कि ये गड्ढे चुनाव की समस्या नहीं है, ये पिछले 50 साल की समस्या है। और जितनी ये, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की, प्रशासन की समस्या है, उतनी ही जनता की भी समस्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर सब लोग मिल के, कंधे से कंधा मिला के, कि कोई जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए सबको जागरूक रह के और इस समस्या को मिटाने की ज़रूरत है। ये कोई एक इलेक्शन की समस्या नहीं है, ये कोई 4 इलेक्शन की नहीं समस्या है। खूब कंट्री राइज करें, लेकिन ये कहानी भी वैसे 20 साल पहले, जो हमारा कैरेक्टर ही आपको देख के लगता होगा कि ये समस्या पिछले इसके साथ 20 साल की समस्या है। तो आई थिंक इस समस्या को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से ना जोड़ के हमें अपने हर किचन को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि दूसरे आने वाले दिनों में ये कंट्री या दुनिया इस समस्या, गड्ढा मुक्त समस्या से दूर हो जाए। सर, बहुत ही मतलब दिल भर गया आपका ये सुन के। मैं तो चाहूँगा गड्ढा दुख सबका सब कुछ भर जाए। तो जिया जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको हमने शायद आखिरी बार एक मूवी में 2010 में देखा था, और उसके बाद सीधा अब 14 साल बाद आप कमबैक कर रही हैं, तो ये कैसे हुआ? और राजपाल सर बहुत नटखट है, हम सबको पता है, तो इनके साथ सेट पे क्या मतलब मजाक मस्ती होती थी, वो बताएं प्लीज़। भगवान मेरी कैसी इमेज बना के रखी है। Yes, बिल्कुल। I started my career with a film
तो उसके बाद मुझे एक्चुअली फिल्म ही कंटिन्यू करनी थी, बट देन आई स्टार्टेड गेटिंग एड्स एंड टीवी shows and all that, so I just thought okay, whatever God wishes, I'll just flow with it. So तब जाके फिर बहुत साल मैंने टीवी किया. उसके बाद राजपाल यादव पलाश जी के साथ काम करने का एक मौका मिला. सो आई एम ग्रेटफुल. एंड एज फार एज माई एक्सपीरियंस ऑन द सेट इज़ कंसर्न, बहुत ही मस्ती मजाक. जहाँ पे हमें सीरियस रहना था हम सीरियस थे, जहाँ पे डायरेक्टर सर को स्ट्रिक्ट होना है वो स्ट्रिक्ट थे, जहाँ पे इनको हमको पैम्पर करने का टाइम था ये पैम्पर भी कर रहे थे, हमारा ख्याल भी रख रहे थे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह. ये बोलने की बात होती है कि अरे हम तो बस फैमिली की तरह है, बट जेन्यूनली ऐसा ही फील हुआ था. बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं. एंड एज फार एज राजपाल जी इज़ कंसर्न, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ फैंटास्टिक. सो विथ हिम, having him next to us on set, there is never a dull moment. वो तो हो ही नहीं सकता, वो हम समझ ही रहे हैं, बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी. तो पलाश जी आपसे ये मैं पूछूंगा कि आपने इस मूवी के लिए आपने सर OTT को क्यों एक प्लेटफॉर्म चुना? आप चाहते तो आप सिनेमा घरों में भी रिलीज़ कर सकते थे, शायद ज़्यादा लोग और देख लेते, मूवी हॉल में आके देखते, वैसे ज़्यादा तो OTT में भी आप देख ही लेते. तो आप प्लीज़ खुल के बताएं थोड़ा. OTT पे इसलिए चुना क्योंकि ज़्यादा रीच है, मैं ये मानता हूँ. सिनेमा घरों में लोग सोचते हैं कि जाए ना जाए, बल्कि एट द सेम टाइम सिनेमा घर में जो एक्सपीरियंस है वो कभी भी आपको OTT पे मिल नहीं सकता. लेकिन ऐसी स्टोरीज़ ज़्यादा लोगों तक हमको पहुँचानी है, एंड OTT इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर सच मूवीज़ एट द मोमेंट. जितना ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच पाएगी. एंड आपको 90 मिनट्स की फिल्म है, 1.5 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं ज़िंदगी में. एक सच्ची घटना जो कि बहुत लोगों को प्रेरणा देगी, बहुत लोगों को समझाएगी कि ये बहुत बड़ा मैटर है और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा. अब सर जैसे लोग जानते हैं कि आप पलक मुछल जी के ब्रदर हैं, तो क्या उनकी आवाज़ में कोई गाना भी हमें इस मूवी में सुनने को मिल सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली कल ही रिलीज़ हो रहा है. गाने का नाम लय भारी है और जावेद अली एंड पलक मुछाल जी ने गाया है, और पलक ने ही लिरिक्स भी लिखे हैं. तो पलक ने दो गाने लिखे हैं इस फिल्म में. एंड हाँ, वो तो मेरी हर फिल्म में एक गाना तो पलक दीदी का रहेगा, क्योंकि हम मुंबई ही पलक दीदी को प्लेबैक सिंगर बनाने आए थे. मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, लेकिन ये कभी भी मैं भूलूंगा नहीं कि मेरी मोस्टली हर फिल्म में जहाँ फीमेल सॉन्ग होगा पलक दीदी रहेगी. तो सर ये बताइए, जैसे पलक आपकी दीदी हैं, तो जब आपको उनसे कोई गाना करवाना होता है तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, कुछ फीस की बात होती है, या बोलते हो राखी का गिफ्ट दे दूंगा उसी में आप एडजस्ट कर लेना? नहीं, ऐसा ना राखी के गिफ्ट ना अपॉइंटमेंट. मैं सीधे बोलता हूँ इतने बजे आना है, आ जाओ. एंड ये गाना है, 1 घंटे पहले तो मैं उसको बताता हूँ लिरिक्स लिख दे, ये गाना है. तो वो बहुत जल्दी फास्ट भी है, वो बोलती भी हमेशा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करता हूँ उसको, जल्दी से जल्दी ग्रांटेड भी ले लेता हूँ कई बार. लेकिन ऑफ कोर्स यार, घर की मुर्गी दाल बराबर. तो बहन है, इतना तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं. मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ कि जैसे गड्ढे तो बचपन से देखे हैं. ये फिल्म करने के बाद मैं अपने गांव गया, जबकि गांव 25-30 साल से हुआ, हर होली दीपावली जाता ही रहता हूँ. ये फिल्म करने के बाद मैं गांव गया तो मैं सच में गांव में घूम रहा था ना, सब रास्ते में, तो इधर उधर मैं गड्ढे देख रहा था कि यार यहाँ पे कोई ख़तरनाक गड्ढा तो नहीं इन लोगों ने करके रखा है जिससे मतलब. तो आप सोचिए कि एक फिल्म करते करते गांव में घूमे, तो एक गांव का राउंड सब लोग 10-15 लोग साथ में हो जाते हैं घूम रहे, लेकिन मैं जस्ट नज़र गड्ढे पर रख रहा था कि कोई गड्ढा ऐसा दिखे कि तो तुरंत अभी पटवा दूं. तो आप सोच रहे हैं ना कि कितना प्रभाव एक एक्टर के रूप में हो सकता है. मुझे लग रहा है कि गड्ढे तो जीवन में सबने देखे हैं, लेकिन गड्ढे पटने इस फिल्म से शुरू हो जाएंगे. ये मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि जिसमें गांव है, गांव के लोग मिलके अपने अपने गांव के गड्ढे पाट लें. शहर है तो शहर के मोहल्ले के लोग मिलके अपने अपने गड्ढे पाट लें. क्योंकि याद करो, अगर पिछले साल की बात है, बारिश में गोरे गांव की घटना है, और वो बच्चा खेल रहा था और वो बारिश हो रही थी, तो पानी, अब बारिश में पानी तो नाली से ही जाएगा, और वो बहन जो थी, वो बच्चा उसका खेल रहा था, वो जस्ट चूल्हे तक गई, वो गैस तक लौट के आई, वो बच्चा फिसल गया और जाके वो गड्ढे में गया. तो 4 दिन ढूंढते रहे, फिर वो मिला नहीं बच्चा. तो ये गड्ढे, भले जाल लगा के गड्ढे, जब ये हो जाएगा 100% हज़ारों जानें बचेंगी. ये बात मैं कॉमेडी में नहीं, बहुत गंभीरतापूर्वक बोल रहा हूँ.
बिल्कुल सर, आपकी मूवी के माध्यम से हमें ज़रूर लगता है कि लोग, ये जितने भी हमारे नेता, राजनेता और समाज सेवी लोग हैं, वो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे और जनता भी जनता भी देगी। जनता भी नहीं, मतलब जनता कैसे कूद के जाए गड्ढे से या कूद कैसे? नहीं, बिल्कुल जनता को खुली आंख रख के अब अपने जीवन को संभालने के लिए चारों तरफ बंद आंख नहीं, खुली आंख करके चलना है। तो सर रिलीज डेट भी बता दीजिए। 19 अप्रैल ZEE5 पे प्लीज़ देखिएगा। काम चालू है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे संसार के लिए। तो दोस्तों, ये थी काम चालू है की शानदार स्टारकास्ट। मैं आप सब लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मूवी समाज के लिए बनी है, आप सब के लिए बनी है। आप 19 अप्रैल को इसको ज़रूर देखिए। मैं हूँ ईशान, लहरे से कैमरामैन खालिद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।